पागल होने वाले हो, किसी का बाप नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन के लिए कोई मामूली बात नहीं है जिसे आप देखते ही भूल जाएं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं जो आपके आने वाले जुलाई महीने से सीधे जुड़ी हुई है। यह महीना आपके लिए कोई साधारण समय नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे ये दिल से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने सभी काम एक तरफ रखकर अपने घर के किसी शांत और एकांत कोने में बैठ जाएं। अगर आपके पास ईयरफोन है तो उन्हें लगा लें ताकि बाहर की कोई भी आवाज आपके मन को भटका न सके। इस पूरे समय को आप सिर्फ अपने लिए, अपने मन के लिए और अपने परिवार के लिए समर्पित कर दें, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वे आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम लोग इतनी जल्दी में जीते हैं कि हम अक्सर अपने आसपास हो रही चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जुलाई का यह महीना ऐसा नहीं है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो रही हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखती, फिर भी आपके जीवन के हर हिस्से को छू सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरे मन से, पूरे ध्यान से देखें और सुनें। इसमें आपके लिए एक मजबूत सुरक्षा का कवच छिपा हुआ है जो आपको मजबूत बनाए रखेगा। आप वो इंसान हैं जो हमेशा दूसरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। आपका पूरा जीवन इस बात में बीत जाता है कि किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का दुख न बढ़े और आप अपनी तकलीफों को छिपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। आप कभी भी किसी के साथ गलत होने को सहन नहीं कर सकते। आप हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं और उनकी मदद करने के लिए अपने फायदे को पीछे रख देते हैं। लेकिन कभी कभी यही ताकत आपके लिए बड़ी मुश्किल भी बन जाती है। आपने कभी सोचा है कि इतनी अच्छी भावना, इतनी करुणा और इतनी निस्वार्थ मदद करने की आदत के बावजूद आपके जीवन में इतने बड़े तूफान क्यों आते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपको संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसका असली कारण ग्रहों की उस रहस्यमयी गति में छिपा हुआ है जो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब रखती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ग्रह हमारी मदद करते हैं। जब कोई कर्म अधूरा रह जाता है या कोई गलती हो जाती है तो ग्रह हमें एक मौका देते हैं कि हम उससे सीख कर आगे बढ़ सकें। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है जो हमारे पुराने ऋषियों ने हजारों साल पहले समझा था। अब सीधे बात करते हैं इस जुलाई महीने की। इस महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसमें राहु की माया, शनि की पीछे मुड़कर देखती हुई नजर और मंगल का तेज और उग्र स्वभाव मिलकर आपके जीवन पर एक बड़ा दबाव डालने वाले हैं। यह दबाव इतना गहरा होगा कि आपको लगेगा जैसे आपके जीवन की हर चीज अचानक से रुक गई हो। जो चीजें आपके हाथ में थीं वे अचानक आपके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। राहु आपके मन में भ्रम और अनिश्चितता पैदा करेगा। आप सोचेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हर चीज उलझती जा रही है जबकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता होगा। शनि की यह पीछे मुड़ी हुई चाल आपके पुराने कर्मों का बोझ और भारी कर देगी। जो काम आपने पहले किए थे उनका फल इस समय आपके सामने आ सकता है। अगर कोई बात अधूरी थी, कोई उधार था या कोई मामला सुलझा नहीं था तो वह आपको परेशान कर सकता है। मंगल की आग अचानक गुस्से, विवाद, झगड़े और अनचाही घटनाओं को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। मैं ये सब बातें आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। एक सच्चे मार्गदर्शक का फर्ज होता है कि वह आपको खतरे से पहले एक मजबूत ढाल थमा दे ताकि जब मुश्किल आए तो आप उससे बच सकें। जब आप पहले से तैयार रहते हैं तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। इस जुलाई महीने में आपके जीवन के 3 सबसे बड़े हिस्से, आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा और आपके रिश्ते, एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप जो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं, जो सुबह से शाम तक दूसरों की मदद में लगे रहते हैं, जुलाई में अचानक आपको शारीरिक और मानसिक थकान घेर सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, पाचन न होना या पुरानी कोई बीमारी फिर से सिर उठाना शुरू हो सकती है। नसों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। सबसे बड़ी बात नींद का उड़ जाना है। आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में लगातार कोई विचार चल रहा हो। एक अनजाना सा डर आपको सताएगा कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। यह राहु का असर है जो मन में भ्रम, घबराहट, नींद की कमी और मानसिक अशांति पैदा करता है।
आप दिन भर थके रहेंगे, काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, छोटी सी बात पर चिड़चिड़े हो जाएंगे और शाम को जब आराम करना चाहिए तब भी मन अशांत रहेगा। अगर ये स्थिति लंबी चली तो पूरे घर के माहौल पर असर पड़ सकता है। आपके बच्चे या जीवन साथी आपकी चिड़चिड़ाहट को गलत समझ सकते हैं और अनजाने में दूरी बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने अपने शरीर और मन का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। आर्थिक मोर्चे पर भी ये महीना आपको बड़े झटके दे सकता है। आपने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना पैसा कमाया है, लेकिन इस महीने ऐसा लगेगा कि पैसा आने के रास्ते बंद हो रहे हैं और जाने के रास्ते खुल रहे हैं। कोई ऐसा खर्च आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है घर में किसी बीमारी पर, किसी कानूनी मामले में, किसी पुरानी चीज के अचानक खराब होने पर या किसी अनपेक्षित घटना में आपका पैसा पानी की तरह बह जाए। सबसे बड़ी पीड़ा तब होगी जब आपने किसी को बहुत विश्वास के साथ उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगने पर आपको अपमान सहना पड़े। लोग आपका पैसा देने की बजाय आपसे ही झगड़ा करने लगेंगे। वे बहाने बनाएंगे, टालमटोल करेंगे या सीधे आप पर ही आरोप लगा देंगे। व्यापार में कोई पक्की डील आन मौके पर आकर टूट सकती है। नौकरी करने वालों को अपने ऑफिस में गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने ही सहकर्मी आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बात कर सकते हैं और ऊपरी लोगों के कान भर सकते हैं। इससे आपका मनोबल गिर सकता है और काम करने की इच्छा कम हो सकती है। आर्थिक चिंता इतनी बढ़ सकती है कि रात को नींद नहीं आएगी और दिन भर मन में टेंशन बनी रहेगी। रिश्तों की बात करें तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस जुलाई महीने में ग्रहों की यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट घोल देगी। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े विवाद हो सकते हैं कि बात अलगाव तक पहुंचने लगे। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहा। आप जो कुछ भी कहेंगे वो गलत समझा जाएगा और हर बात पर बहस हो जाएगी। भाई बंधुओं के साथ पैतृक संपत्ति या किसी छोटे से अधिकार को लेकर दूरियां पैदा हो सकती हैं। जो लोग पहले एक साथ हंसते खेलते थे वे अब एक दूसरे से बात करने से कतराने लगेंगे। आपके अपने बच्चे आपकी बातों को अनसुना कर देंगे। वे जिद करेंगे और आपकी सलाह को नजरअंदाज करेंगे। इन सब चीजों को देखकर आपका मन इतना टूट सकता है कि आपको लगेगा कि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं। आप सोचेंगे कि मैंने इतना किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको यह समझना जरूरी है कि यह सब आपके कारण नहीं हो रहा, यह आपके अपनों के कारण नहीं हो रहा। यह सब उस समय के चक्र और ग्रहों के गोचर के कारण हो रहा है जिसकी छाया आपके जीवन पर पड़ रही है। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि भी थोड़ा कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आपको बहुत ही धैर्य, शांति और समझ के साथ इस समय को पार करना है। अब इस समय को सुरक्षित रूप से पार करने और इन सब संकटों को जड़ से काटने के लिए मैं आपको कुछ प्राचीन और सिद्ध उपाय बताऊंगा। यह उपाय हमारे महान ऋषियों ने प्रकृति और ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बताए थे। यह कोई जादू टोना नहीं है, ये गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। जब आप इन्हें पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ करते हैं तो आपका अवचेतन मन ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ जाता है और फिर चमत्कार होते हैं। लेकिन इन उपायों के साथ साथ आपको पूरे महीने अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। चलो अब इन उपायों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी के उस विशेष प्रयोग की जो आपके जीवन से आर्थिक रुकावट, नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को दूर भगाएगा। हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है। यह देव गुरु बृहस्पति की ऊर्जा का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जहां हल्दी का सही प्रयोग होता है वहां दरिद्रता और दुर्भाग्य टिक नहीं सकते। हल्दी की पीली चमक सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी हुई है जो अंधकार को दूर भगाती है और घर में सकारात्मकता का संचार करती है। हल्दी शरीर के अंदर के विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और बाहर से नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकती है। इसलिए पूरे जुलाई महीने में आपको हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन यह विशेष विधि करनी है। सुबह जल्दी उठकर पहले अच्छे से स्नान कर लें। साफ और हल्के रंग के कपड़े पहन लें, जैसे पीला, सफेद या हल्का नारंगी। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल या साफ जल मिलाकर
एक गाढ़ा सा लेप तैयार कर लें। लेप इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह दीवार पर अच्छे से चिपक जाए और सूखने के बाद भी ना गिरे। अब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास आए। दरवाजे के दोनों तरफ दीवार पर इस हल्दी के लेप से एक स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। स्वस्तिक बनाते वक्त मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान रखें। दिल से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में केवल सुख, शांति और समृद्धि का ही प्रवेश हो। कोई बुरी नजर, रोग या नकारात्मक ऊर्जा इस चौखट को पार न कर सके। स्वस्तिक बनाते वक्त चारों दिशाओं का ध्यान रखें। हर कोना एक दिशा का प्रतीक है। यह चिन्ह आपके घर की चारों तरफ से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकेगा और उसे वापस भेज देगा। इस तरह से हल्दी का यह स्वस्तिक आपके घर के चारों तरफ एक मजबूत ऊर्जा चक्र बना देगा, जो हर बुरी शक्ति को वहीं से लौटा देगा। इसके साथ ही पूरे जुलाई महीने में रोज सुबह स्नान करते वक्त अपने नहाने के पानी में सिर्फ एक चुटकी हल्दी डाल दें। यह छोटी सी हल्दी आपके शरीर के आभा मंडल को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देगी कि ग्रहों का कोई भी बुरा असर आपके शरीर और मन को छू भी नहीं पाएगा। हल्दी स्नान से शरीर की त्वचा नरम और चमकदार बनी रहती है और अंदर से डिटॉक्स होने लगता है। अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं निकल रहा, तो गुरुवार के दिन एक छोटे से पीले कपड़े में हल्दी की 5 सबूत और साफ गांठें ले लें। उन्हें बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। पोटली बनाते वक्त या ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख दें। इस पोटली को समय समय पर साफ करते रहें। अगर हल्दी सूख जाए तो नहीं डाल दे। यह पोटली आपके रुके हुए धन के रास्ते खोलने में मदद करेगी और नए आर्थिक अवसर लाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो आपके सुख, समृद्धि, आकर्षण और रिश्तों को मजबूत करेगा। यह उपाय है हरी इलायची का प्रयोग। इलायची की खुशबू और उसकी ऊर्जा शुक्र ग्रह को बहुत प्रिय है। शुक्र ग्रह ही धन, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख और दाम्पत्य जीवन का स्वामी है। इस ग्रह को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार के दिन सुबह अपनी पूजा के समय 5 सबूत ताजा, हरी और खुशबू वाली इलायची ले लें। ध्यान रहे कि इलायची कहीं से टूटी हुई या दागी ना हो। ये 5 इलायचियां बिल्कुल ताजी, हरी और सुगंधित होनी चाहिए। इन 5 इलायचियों को माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने रख दें। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। वहीं बैठकर 108 बार शुक्राय नमः या अंक महालक्ष्मी नमः मंत्र का साफ उच्चारण के साथ जाप करें। जाप करते वक्त मन में यह भाव रखें कि यह मंत्र आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सामंजस्य ला रहा है। जाप पूरा होने के बाद इन 5 इलायचियों को एक छोटे से हरे रंग के रेशम या सूती कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने पर्स में, अपने व्यापार के गल्ले में या तिजोरी में हमेशा के लिए रख दें। जब तक ये इलायची आपके पास रहेगी, ये चुंबक की तरह धन को आपकी ओर खींचती रहेगी और जुलाई के आने वाले आर्थिक झटकों से आपकी रक्षा करेगी। अगर आपको रात में नींद नहीं आती, मन में अजीब से डरावने विचार आते हैं या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो रोज रात को सोने से पहले एक हरी इलायची ले लें। उसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी परेशानी मन ही मन उनके सामने रख दें। फिर उस इलायची को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठने के बाद बिना किसी से कुछ बोले सबसे पहले उस इलायची को घर से बाहर ले जाकर किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें। ये बहुत ही अचूक विधि है। ये इलायची रात भर में आपके दिमाग की सारी नकारात्मकता, सारा तनाव और राहु के बुरे असर को अपने अंदर सोख लेगी और आपको एक शांत और साफ दिमाग देगी, जिससे आप अपने जीवन के सही फैसले ले पाएंगे। इलायची की खुशबू मन को शांत करती है और बुरे विचारों को दूर भगाती है। अब हम बात करते हैं उस तीसरे उपाय की, जो सीधे महादेव से जुड़ी हुई है। जुलाई का महीना सावन का महीना भी है और सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। जब जीवन में संकट इतने बड़े हो जाएं कि कोई रास्ता नजर ना आए, तब सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है और वह है महादेव का दरवाजा। इसके लिए आपको हर सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाने की विशेष विधि करनी है। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से स्नान कर लें। फिर एक ऐसा बेलपत्र ढूंढें जिसमें 3 पत्तियां हों। यह बेलपत्र बिल्कुल अखंडित होना चाहिए, कहीं से कटा
फटा ना हो, कोई छेद ना हो और बिल्कुल ताजा हरा होना चाहिए। बेल पत्र को बहुत ही सावधानी से तोड़े ताकि कोई पत्ता ना टूटे। अब एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सफेद चंदन लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर घिसें। अपनी अनामिका उंगली से उस बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर या राम लिख दें। लिखते वक्त मन में भगवान शिव का ध्यान रखें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी शक्कर मिला दें। इस लोटे और उस चंदन लिखे बेल पत्र को लेकर किसी प्राचीन शिव मंदिर या अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर बहुत ही धीमी धार के साथ वह जल अर्पित करें और लगातार जन नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर उस बेल पत्र को रख लें, आंखें बंद कर लें और भगवान शिव से अपने हृदय की वह पीड़ा कह दें जो आपको अंदर से खा रही है। चाहे वह बीमारी हो, कोई भारी कर्ज हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई रिश्ते की परेशानी हो, सब कुछ महादेव को सौंप दें। उसके बाद उस बेल पत्र को शिवलिंग पर इस तरह अर्पित करें कि बेल पत्र का वो हिस्सा जिसमें आपने चंदन से लिखा है वो शिवलिंग को छू ले और बेल पत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए हालाहल विष को पीकर सृष्टि को बचाया था। विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में जुलाई का जो विष घोलने वाला है महादेव उसे भी पी लेंगे और आपके जीवन में अमृत भर देंगे। यह बेल पत्र आपके भाग्य के लिखे हुए बुरे पन्नों को बदलने की ताकत रखता है। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, छिपे हुए शत्रुओं और अचानक होने वाली घटनाओं से रक्षा करेगा। यह है लाल ईंट का उपाय। कई बार जीवन में ऐसे संकट आते हैं जो सिर्फ ग्रहों की वजह से नहीं बल्कि दूसरों की बुरी नजर, तंत्र मंत्र या छिपे हुए शत्रुओं की वजह से भी होते हैं। जमीन जायदाद के विवाद, घर में बिना बात के भयंकर कलेश और अचानक होने वाली दुर्घटनाएं मंगल और शनि के दुष्प्रभाव से होती हैं। इन सबको जड़ से खत्म करने के लिए आपको जुलाई महीने के किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन यह ईंट का उपाय करना है। एक लाल ईंट का छोटा सा टुकड़ा ले जो आपकी मुट्ठी में आसानी से आ जाए। इस टुकड़े को पहले शुद्ध पानी से अच्छे से धोकर सुखा लें। अब एक कटोरी में थोड़ा सा चमेली का तेल ले लें या अगर चमेली का तेल ना हो तो सरसों का तेल ले लें। उसमें हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला लाल सिंदूर मिला दें। अपनी अनामिका उंगली से इस सिंदूर और तेल के लेप को उस ईंट के टुकड़े पर लगा दें जैसे आप उसको तिलक कर रहे हो। लेप को पूरे टुकड़े पर अच्छे से लगा दें ताकि वो पूरी तरह से ढक जाए। इसके बाद इस ईंट के टुकड़े को अपने घर के किसी ऐसे अंधेरे कोने में ले जाकर रख दें जहां किसी की रोज की नजर ना पड़ती हो, जैसे किसी पुरानी अलमारी के पीछे, छत के किसी दक्षिण दिशा के कोने में या स्टोर रूम में। इस ईंट को रखने के वक्त संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करें और मन ही मन बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ ये कहें कि हे महावीर बजरंगबली, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में जो भी शत्रु, जो भी बाधाएं, जो भी बुरी नजर या जो भी संकट प्रवेश कर चुके हैं उन्हें इस ईंट की तरह हमेशा के लिए एक ही जगह पर जड़ कर दो। उन्हें इतना शक्तिहीन कर दो कि वे मेरा कुछ भी बिगाड़ न सकें। इस ईंट